जानती हो अपनी जान खतरे में डाल कर छोड़ा जाता है बाहर कोशिश करा लड़की चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा कोई बात नहीं सुनना चाहती। अरे तुम गलत समझ रही हो सीमा। अरे अपनी असलियत नहीं बताने का सिर्फ एक ही कारण था। मैं तुम्हारी नजरों से गिरना नहीं चाहता था सीमा। झूठ मत बोलिए। तुमने मेरी असलियत प्यार का गलत किया है। मेरे प्यार का दुश्मन किया है। मुझे बर्बाद किया है। ऐसा ना कहो सीमा। अरे तुम्हें पाकर फिर तो जाना है ये प्यार क्या होता है। प्यार के सही मायने क्या है सीमा। अरे कोई लड़का अपनी मर्जी से गुनहगार नहीं बनता है सीमा। अरे समाज गुनहगार बना देता है सीमा। ये सब तो नहीं कहने की बात है। अपने हालात का डर डालकर अपने आप को बेसुर साबित करना चाहते हो। मुझे तेरी सूरत से भी नफरत है। मैं तुझे देख कर भी नहीं देखती। सीमा अरे शायद तुम यह समझ रही हो ये रंजीत तुम्हारे पास प्यार की भीख मांगने आया है। तो फिर क्यों आए हो मेरे पास? सिर्फ यह देखने के लिए हर जिस सीमा से मैं प्यार करता हूँ उसकी प्यार मेरे साथ कहाँ तक है। मगर आज मैंने देख लिया सीमा। अरे तुम्हारा प्यार तो उस रंजीत से है सीमा जो एक बेदाग और पवित्र है। सीमा तुमने भी सुना होगा। अरे एक औरत वाल्मीकि रावण महात्मा बना सकते हैं तो क्या तुम रंजीत को सही रास्ता पर ना ला सकोगे? नहीं मोबाइल फोड़ चलिए प्यार का दम धर कर ले बच ले ये कर ले की वैल्यू अपना कमाई ले। मुझे क्षमा करो। मैं सचमुच प्यार का काबिल नहीं हूँ। मैंने तुझे बहुत दुख दिया। भावनाओं में मत पाओ सीमा। ये अच्छी तरह देख लो। यह रंजीत जो गुमराह है क्या तुम उसे सही रास्ते पर ला सकोगी? निसंदेह मैं प्यार का मतलब समझ चुकी हूँ। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता हूँ राज। तुम मेरे देवता हो। नहीं सीमा पहले मुझे इंसान बनने दो फिर तुम देवता बनाना। यहाँ अभी कौन आया हुआ था? कोई भी नहीं भैया। झूठ ना बोलो सीमा। क्या यहाँ रंजीत आया है? जब जानते हो भैया तो पूछते ही क्यों हो? वह यहाँ आया है। वो मुझसे मिले हैं। सीमा बेशर्मी की भी हद होती है। तुम्हें यह नहीं बोलना चाहिए कि तुम अपने बड़े भाई से बातें कर रही हो।
के लिए कोई एक अच्छा पात्र भी होना जरूरी होता है। एक चोर डाकू के प्यार का दम भरते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? लज्जा तो तब आती है जब उसे वक्त और हालात में चोर और डाकू बनने पर इसे मजबूर कर दिया था, तब वो चोर डाकू बना था। इसमें लज्जा की कौन सी बात है भैया? सीमा, तुम उस रंजीत की हिमायत न करो। तुम यह भूल रही हो कि एक डाकू को भगाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो फिर सोचते क्या हो भैया? करते क्यों नहीं गिरफ्तार? गिरफ्तार करने से कर्तव्य नहीं, एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते हैं। मैं अब भी कहता हूँ सीमा, कि उस रंजीत से दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। तुम ये जिद छोड़ दो। अरे गुनहगार के साथ जीवन व्यतीत करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकती। प्यार कोई खिलौना नहीं है भैया, जिसे बनाया और तोड़कर फेंक दिया जाए। अगर मेरी किस्मत में एक गुनहगार लिखा है, तो यही मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें उस रंजीत के हाथों में जिंदगी नहीं देने का परमिशन दे सकता। भैया, तुम मेरे प्यार के बीच दीवार नहीं बन सकते हो। चुप रहो सीमा, और बकवास मैं सुन नहीं सकता। अगर मैं एक बार तुम्हें उस कमीने के साथ देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। चुप रहो सीमा। तुमने मुझे मारा, तुमने सीमा पे हाथ उठाया, दो लड़के की आदमी मुझ पे हाथ उठाया। अगर तुम्हें मेरे पिताजी ने शर्म नहीं दी होती, तो दर्द आपके छोटे काटे हुए कोड़े में नजर आते। चीखते क्यों हो? अरे चीखने से असलियत छुप नहीं सकती। तुम क्या समझते हो कि सेठ तोता मार के लड़के हो? ये गलतफहमी तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? जाके पूछिए अपनी माँ से, किस मिनट में कीड़े हो तुम? वरना मैं तेरा खून कर दूंगा। अगर तुमने अपनी जुबान आज नहीं संभाली तो बहुत ही बुरा होगा। क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? तुम जानती हो कह रही है कि मैं उसका भाई नहीं हूँ। जाने की माँ मुझे कहाँ से उठा करके लाई? बोलो माँ, जवाब दो। क्या ये सच है कि मैं सेठ तोता माँ का बेटा नहीं? उनसे क्या पूछते हो? जाके पूरे दुनिया से जाके पूछो। बोलो माँ, जवाब दो। क्या मैं सच में ऐसा ना करो बेटे, तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे की आखिरी शादी होगी। यह सच है कि तुम सेठ नहीं हो। ये क्या कह रही हो माँ? मैं ठीक कह रहे हो बेटे। आज से करीब 20 साल पहले जब तुम लोग में थे ना, तो तुम्हारे पिताजी ने एक सेठ का खून करके नहीं चल गए। मैंने बहुत खोजने की कोशिश की,
लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। जब जान पड़ा कि उनका काट तो इसी सेठ ने मम्मी कर दी। सेठ की पत्नी भी किसी को सेठ ने मेरी सुंदरता का देख मुझसे शादी का प्रस्ताव रख दिया। मैं इनकार करती गई। जब कुछ वर्ष बीत गई ना, सारे पिता का कोई पता ना चला। उनसे शादी की। और माँ, ये तुमने क्या कर दिया? आज तुमने मेरे हृदय में भूचाल पैदा कर दिया। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ऐसा मत करो बेटे, मैंने कोई पाप नहीं किया। इस जालिम समाज में एक जवान लड़की का जीना बड़ी ही मुश्किल है। मैंने अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए शादी की है। माँ, अगर मेरे पिताजी इस दुनिया में जीवित होंगे तो मैं उन्हें अवश्य ढूंढूंगा। माँ, अगर उनकी कोई खास निशानी हो तो मुझे बता दो। हाँ बेटे, उनकी बाएं गाल पर एक बड़ा सा मासा है। बड़ा सा मासा? क्या? बाएं गाल पर बड़ा सा मासा? नहीं नहीं, ऐसा तो छोड़ो। क्या बात है? कुछ नहीं माँ, समय आएगा तो तुम समझ जाओगी। खैर चलो आराम करो। तुम जाओ माँ, आज मुझे अकेला ही छोड़ो।